हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित व्यंग्य रचना प्रवचन और कथा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए सुनते हैं प्रवचन और कथा। पिछले 3-4 सालों से प्रवचनों और उपदेशों की लड़ी लगी है। प्रवचन पहले भी होते थे, कुछ की जीविका प्रवचन करना था, कुछ सन्यासी वेश में होते थे और जिनका उद्देश्य पंथ प्रचार के साथ जीविकोपार्जन भी होता था। जो प्रवचन कराते थे वे भेंट भी देते थे, कुछ कथा कहते थे, बड़े मोहक करते थे, किसी को बुरा नहीं कहते थे, ललित कथा कहते थे, ये ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताते थे जो वे खुद नहीं जानते थे। जानते होते तो उस मार्ग से ईश्वर के पास पहुंच जाते और प्रभु दरबार में रत होते। ये इस विश्वास को प्रचारित करते थे कि जगत मिथ्या है, माया है। मूर्खो, क्यों माया में लिपटे हो? यह देह पाप की खान है, देह धारण करना पाप है। मैं सोचता तुलसीदास क्या मूर्ख थे जो कहा है, बड़े भाग मानुष तनु पाया। अधिकांश मायावादियों ने संसार को दुख सागर कहा है, लेकिन नाथ पंथी कहते हैं सुख सागर में आई कै हंसा, मत प्यासा जाए रे। ये माया विरोधी कहते हैं मूर्खो, इस नाशवान देह की सेवा करते हो, स्वादिष्ट भोजन कराते हो, अरे एक दिन यह नष्ट हो जाएगी, इसे कीड़े मकोड़े खाएंगे। मैंने देखा स्वामी जी रबड़ी का गिलास गटक गए, इसलिए कि कीड़े मकोड़ों के आगे उनकी देह खाने से मजा आएगा। असल में शंकर के मायावाद के प्रचार से जीवन के प्रति नकारात्मक दृष्टि आई। भौतिक उन्नति की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया, कोई नई खोजें नहीं हुई, औषधि विज्ञान में कोई काम नहीं हुआ। जीवन की मिथ्या है तो इसके लिए क्यों कुछ करना? बुद्ध के प्रभाव से भौतिक और रसायन शास्त्र में, चिकित्सा विज्ञान में बहुत काम हुआ। मध्यम मार्ग था। बौद्ध विचार में वैचारिक दृष्टि है, तर्क है, सकारात्मक दृष्टि है। बुद्ध की कल्पना की नगरी संपन्न है, सुखी है। ये जो मायावादी प्रवचन करता होते थे, उनके उपदेश के बाद लोग हर घर जाकर डटकर भोजन करते थे। कीड़े मकोड़ों के लिए सामान्य जन वैसा ही चला आया है। दार्शनिक विवाद चाहे जो हो, भदंत आनंद कौशल्यायन ने लिखा है, हमारे नगर आर्य समाज के प्रचारक आए थे, ये प्रचारक अब नहीं आते। मैंने किशोरावस्था में उन्हें सुना है। ये हारमोनियम भी साथ रखते थे, बीच बीच में कोई पद गाते थे, अक्सर पंजाब के होते थे, उर्दू शायरी गाते थे। भदंत ने लिखा है, उनके 3 भाषण हो गए, तब मैं उनके पास गया, पूछा स्वामी जी और कितने दिन रहेंगे? स्वामी जी ने कहा, हम 4 भाषण वाले हैं, 3 हो गए, 1 भाषण कल देकर चले जाएंगे। इन प्रचारकों के कोई 2 भाषण रटे होता, कोई 4, कोई 5, वे उतने ही बोलते थे। 4 भाषणों का तत्व लेकर 5वां भाषण नहीं देते थे। तरह तरह के कथावाचक और प्रश्नकर्ता होते थे। कृष्ण कथा में बड़ा रोमान है। एक कथा करने वाले बहुत मशहूर हो गए थे। वे युवा थे, सुंदर थे, सुरीला कंठ था, नाटकीय थे, वाणी सिद्ध थे। वे मोहक कृष्ण कथा कहते थे। कभी खुद राधा बन जाते, कभी कृष्ण। कृष्ण बनते तो राधा राधा पुकारते हुए बेहोश हो गिर जाते थे। यह नाटक था, पर उनकी कथा सुनकर तरुणियों के हृदय स्पंदित होते थे। उनके प्रत्येक चाहती थी कि मैं उनकी गोपी राधा हो जाऊं। कई शहरों में उनकी गोपियां थीं जिनके साथ वे रात सजाते थे। कई युवतियां उन्होंने बिगाड़ी। एक दिन दूर से एक अजनबी मुझे खोजते हुए आए। मैं अपने मित्र हनुमान वर्मा के घर बैठा था। उन्होंने रोती हुई सुनाया कि स्वामी जी ने उनकी लड़की को बिगाड़ दिया,
वह घर छोड़कर उनकी मंडली में शामिल हो गई। उन्होंने पत्र बताए जिन पर आंसू टपकने के निशान थे। और वे चाहते थे कि इन स्वामी जी का चरित्र उजागर कर दूं। मैंने चिट्ठियां और सामग्री विलेज साप्ताहिक को भेज दी। एक दिन किसी ने बताया कि स्वामी जी तालाब के किनारे चीरहरण लीला कर रहे थे। लड़कियों के कपड़े लेकर पेड़ पर चढ़ गए थे। तभी वहां से कुछ साधु निकले। उन्होंने कृष्ण रूपी स्वामी को उतारा और चिमटे से काफी पीटा। उनका नाम सुनाई नहीं देता। कई साल पहले एक बहुत लोकप्रिय कथावाचक हो गए हैं, राधे श्याम कथावाचक। उन्होंने रामचरितमानस की अवधि को चालू हिंदी में रूपांतरित कर दिया था और वह लोगों की जबान पर आ गई थी। तुलसीदास ने लिखा है, दामिनी दमक छिपत नभ माही, खल की प्रीति यथा थिर नाही। अब देखिए राधे श्याम जी का ठाट। देखो लक्ष्मण, बिजली कैसे चमक तुरंत छिप जाती है, जैसे मोहब्बत लुच्चे की पल भर में ख़त्म हो जाती है। शूर्पणखा कटे नाक कान की रावण के पास जाती है और कहती है, भाई 2 लड़के इस दंडक वन में आए हैं, वीर लड़के हैं, गोया शमशीर उनकी ही हो। यौन दंडक वन में रहते हैं, गोया जागीर उन्हीं की है। राधे श्याम जी खुद यह कथा बाँचते थे और सुनने वालों की भीड़ लग जाती थी। राधे श्याम रामायण पोथी भी छप गई थी और खूब बिकती थी। तरह तरह के कथावाचक और प्रवचनकर्ता मैंने देखे सुने हैं। अधिकांश पेट पालने के लिए अध्यात्म बखारते हैं। मैंने विरला ही कोई देखा जो समाजमुखी हो, जो समाज सुधार पर प्रवचन करता हो। उनमें यह चेतना ही नहीं है, ना दायित्व बोध। फिर यथास्थिति को कायम रखने में उनका लाभ है। उनमें सब सन्यासी नहीं होते, गृहस्थ होते हैं। कमाने के लिए कथावाचन या प्रवचन की यात्रा पर निकलते हैं। जो मिल जाता है उसे लेकर परिवार में पहुंच जाते हैं। एक का प्रवचन मैंने रात को सुना। दूसरे दिन मैं जब दवा की दुकान पर बैठा था, वही स्वामी जी आए। 2 दर्जन पार्गुलेक्स दे दो। मैंने कहा, इकट्ठी 2 दर्जन गोलियां क्या करेंगे स्वामी जी? उन्होंने बताया, बिना संकोच के कहा, पेट पालते हैं भैया प्रवचनों से। शहरों में कुछ खास मिलता नहीं। दवाइयाँ खरीदते हैं और उनको पीसकर भभूत में मिला देते हैं। फिर गांव जाते हैं। माताएं बच्चों की मामूली बीमारी की शिकायत करती हैं। हम उन्हें 3 खुराक भभूत दे देते हैं। कहते हैं 3 दिन के अंतर से खिलाना, बच्चा ठीक हो जाएगा। फिर जाते हैं, लड़का ठीक हो जाता है, माता हमें दान देती है। इस तरह गुजारा करते हैं। पिछले कुछ सालों से प्रवचनों के विषय और शैली और उद्देश्य बदले हैं। कुछ प्रवचनकारों के, सबके नहीं, बाकी तो वही कथा, आध्यात्म, दृष्टांत, पुराण के प्रवचन करते हैं। पर जब से राजनीतिक उद्देश्य के लिए धर्म का उपयोग शुरू हुआ, प्रवचनकर्ता धर्म के बहाने राजनीति बोलते हैं। राजनीति है नहीं तो कच्ची राजनीति बोलते हैं। सांप्रदायिक द्वेष की राजनीति बोलते हैं। ये अक्सर ओछा, कुरुचिपूर्ण और भद्दा बोलते हैं, अशिष्ट बोलते हैं। ऐसे प्रवचन करने वालों में 2 देवियां जिन्होंने संन्यास ले लिया विशेष हैं। ये द्वेष का जहर उगलती हैं, कुरुचिपूर्ण आक्रमण दूसरे संप्रदाय पर करती हैं। ये तर्कहीन बोलती हैं, इतिहास का अज्ञान बोलती हैं, लेकिन जवान छुरी है। अभी मेरे शहर में एक प्रवचन करता आए, 4 वचन अच्छे किए, आध्यात्मिक प्रवचन। 5वें दिन उन्हें राजनीति सूझी और वे ऊटपटांग बोले। कहा, जवाहरलाल नेहरू ने एक औरत की मोहब्बत में देश के टुकड़े करवा दिए। इस पर शोर हुआ। 2 कांग्रेसी महिलाओं ने उन पर चप्पलें फेंकी। मामला तूल पकड़ा। पर दूसरे दिन सुबह स्वामी जी शहर छोड़ गए। ये स्वामी तो अधकचरे हैं, पर काफ़ी संख्या में भगवा वस्त्र वाले स्वामियों को नफरत की राजनीति का शिक्षण दिया गया है। वे स्वामी तैयार सांप्रदायिक नफरत और द्वेष प्रवचन करते हैं।